जय हिंद प्यारे साथियों। वो कहते हैं ना, जब बदलाव की बयार जब चलती है तो पुरानी व्यवस्थाएं ढाने लगती हैं। कुछ ऐसा ही आजकल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे ब्रिक्स देश एक नया इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम बनाने की तैयारी में है, जो उन्हें अमेरिकी नियंत्रण वाले स्विफ्ट नेटवर्क से मुक्त कर सकता है। यह केवल एक नई वित्तीय प्रणाली नहीं है, बल्कि एक ऐसी रणनीति है जो वह शक्ति संतुलन को पूरी तरह से बदल सकती है। जरा सोचिए, अगर ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर और प्रतिबंधों से आजाद होकर व्यापार करना शुरू कर दें, तो इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। इसी के चलते आज हम आपके सामने इस कदम के पीछे की रणनीति को खोलने वाले हैं। आपको बता दें कि क्यों पश्चिमी देशों के वित्तीय संस्थान इस बदलाव से हिल चुके हैं और क्यों यह पहल उनके लिए एक चुनौती बन गई है। अभी तक दुनिया भर में अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग ट्रांसफर स्विफ्ट नामक नेटवर्क के माध्यम से ही होते हैं, जो अमेरिका के प्रभाव में है। इसी वजह से अमेरिका कई देशों पर अपनी आर्थिक ताकत दिखा चुका है। लेकिन अब ब्रिक्स देश इस एकाधिकार को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। वे एक ऐसी प्रणाली विकसित कर रहे हैं जो उन्हें स्विफ्ट नेटवर्क पर निर्भरता से पूरी तरह मुक्त कर देगी। तो दोस्तों, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, क्योंकि आज का यह वीडियो आपको अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय शक्ति संतुलन में आने वाले इस बड़े बदलाव की हर बारीकी से रूबरू कराएगा। दोस्तों, कहते हैं, कहीं भी ताकतवर के रहमोक्रम पर रहने की आदत आजादी की कीमत को कम कर देती है। कुछ ऐसा ही दुनिया के कई देशों के साथ हो रहा है जो अमेरिकी डॉलर और यूरोपीय वित्तीय प्रणालियों पर निर्भर हैं। सोचिए, जब यूरोप और अमेरिका के बैंक और सरकारें पूरी दुनिया के लेन देन पर नजर रखती हैं, तो उनके पास किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति है। रूस और ईरान जैसे कई देशों पर इसी तरह की पाबंदियां लगी हैं। इस स्थिति में ब्रिक्स देश एक ऐसा विकल्प तलाश रहे हैं जो उन्हें स्वतंत्र और सुरक्षित रूप से व्यापार करने की आजादी दे सके। पहले 5 देशों का यह संगठन अब एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। खास बात यह है कि अब 40 से 47 देशों ने इस संगठन में शामिल होने की इच्छा जताई है। यह ब्रिक्स का विस्तार न केवल अमेरिकी डॉलर की प्रधानता को चुनौती दे रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को फिर से परिभाषित कर रहा है। ब्रिक्स के सदस्य देश आज वैश्विक जीडीपी में लगभग 32% का योगदान कर रहे हैं, जो G7 देशों से अधिक है। यह साफ संकेत है कि ब्रिक्स अब केवल एक उभरता हुआ संगठन नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक गठबंधन बन चुका है। इसी के तहत ब्रिक्स ने एम-ब्रिज नामक एक पहल की शुरुआत की है, जो उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम है। एम-ब्रिज यानी मल्टीपल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ब्रिज एक ऐसी प्रणाली है जो ब्रिक्स देशों को अपनी डिजिटल मुद्राओं के माध्यम से व्यापार करने की अनुमति देगा। इसका अर्थ यह है कि अब उन्हें डॉलर या यूरो पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। ब्रिक्स देश इस पहल के तहत ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जिससे लेन देन तेज, सुरक्षित और सस्ता हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बिचौलिए हट जाएंगे। अभी जब स्विफ्ट नेटवर्क का उपयोग होता है, तो लेन देन के दौरान कई बैंक और कंपनियां बीच में आती हैं, जिससे प्रक्रिया महंगी हो जाती है। एम-ब्रिज के माध्यम से ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है कि $2 ट्रिलियन के वार्षिक व्यापार को अपनी डिजिटल मुद्राओं के जरिए संचालित किया जाए। तो दोस्तों, इस पहल के जरिए ब्रिक्स देश न केवल अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि यह दिखा रहे हैं कि अगर इरादा मजबूत हो तो बदलाव की बयार को रोका नहीं जा सकता। कहते हैं, समय और धन दोनों अनमोल हैं। जो इसे बचाना जानता है वही तरक्की की असली राह पर होता है। कुछ ऐसा ही एम्ब्रेजर हो रहा है, जहां केंद्रीय बैंकों की डिजिटल मुद्राओं का सीधा इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब व्यापार करने में ना तो ज्यादा समय लगेगा और ना ही अतिरिक्त खर्च। विश्लेषकों का मानना है कि इस तकनीक से लेन देन की लागत में करीब 30% तक कमी आएगी, जो सालाना लगभग $40 अरब की बचत कर सकती है। एम-ब्रिज सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है। यह ब्रिक्स देशों को अमेरिकी प्रतिबंधों से मुक्त कर एक दूसरे के साथ सीधे व्यापार करने की शक्ति देगा। चीन, जो इस परियोजना में सबसे आगे है, इसे वित्तीय स्वतंत्रता के नए युग की शुरुआत मानता है। यही कारण है कि अमेरिका और पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि इससे उनका वैश्विक नियंत्रण सीमित हो सकता है। इस प्रणाली का एक और आकर्षण यह है कि जो लेन देन पहले 24 से 48 घंटों में पूरे होते थे, अब उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड में ही पूरा किया जा सकेगा। सोचिए, इससे व्यापार की गति कितनी बढ़ेगी। विशेषकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए यह वरदान साबित हो सकता है, क्योंकि समय की बचत उनके व्यवसाय को मजबूती देगी। असल में इस प्रणाली का परीक्षण
पहले ही सफलतापूर्वक किया जा चुका है, जिसमें चीन और यूएई ने अपने डिजिटल मुद्रा के माध्यम से लेन देन किए और इसके परिणाम बेहद सकारात्मक रहे हैं। अगर इस प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया तो ब्रिक्स देशों के आपसी व्यापार में 20% तक की वृद्धि हो सकती है, जो वैश्विक स्तर पर $200 अरब के बराबर होगी। कहते हैं, बदलाव की लहर को रोकना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हो रहा है। ब्रिक्स देशों के साथ यह पहल न केवल उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी, बल्कि वैश्विक व्यापार में उनका स्थान भी और मजबूत कर देगी। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों ने इस बदलाव को धीमा करने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उनका मानना है कि यह प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर सकती है और इससे वित्तीय स्थिरता को खतरा हो सकता है। कई पश्चिमी नीति निर्माता यह भी मानते हैं कि चीन इस पहल का नेतृत्व करके अपने प्रभाव को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, जिससे वैश्विक संतुलन पर असर पड़ सकता है। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स के लिए एक विशेष पेमेंट सिस्टम का विचार प्रस्तुत किया है। इस सिस्टम का उद्देश्य यह है कि ब्रिक्स देश अपनी स्थानीय मुद्राओं का उपयोग कर व्यापार कर सकें, जिससे डॉलर पर उनकी निर्भरता कम हो। हालांकि भारत, दक्षिण अफ्रीका और कुछ अन्य देश अब भी इस विचार को पूरी तरह अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन अगर ब्रिज सफल होता है तो इससे ब्रिक्स देशों के लिए लेन देन आसान और सस्ता हो जाएगा और उन्हें वैश्विक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे और मझोले व्यापारियों को होगा, जो अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आसानी से भाग ले सकेंगे, क्योंकि ट्रांजैक्शन शुल्क कम होगा। इसके जरिए भारत को विदेशी निवेश आकर्षित करने का भी सुनहरा अवसर मिल सकता है, क्योंकि निवेशक ऐसे देशों की तलाश में रहते हैं जहां एक स्थिर और भरोसेमंद वित्तीय ढांचा हो। दोस्तों, जैसा कि कहते हैं, जहां भरोसा होता है वहीं निवेश आता है। ब्रिक्स का यह कदम निवेशकों के बीच भारत की छवि को और मजबूत बना सकता है, लेकिन इस राह में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है साइबर सुरक्षा, क्योंकि डिजिटल मुद्रा को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना आसान नहीं है। इसके अलावा ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित इस सिस्टम को अभी भी कई देशों में पूरी मान्यता नहीं मिली है। पश्चिमी देशों का इसके प्रति नकारात्मक रुख भी इस पहल के लिए एक बड़ी अड़चन साबित हो सकता है, क्योंकि वे इसे अपने वित्तीय प्रभुत्व के लिए एक खतरे के रूप में देखते हैं। आपका क्या विचार है? क्या अमेरिका कभी ब्रिक्स की प्रगति को रोकने में सफल हो पाएगा? कृपया अपनी राय नीचे कमेंट में साझा करें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।